नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत झारखंड में धुआंधार तरीके से कैसे हुई। बीजेपी यानी एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा और वहीं जेएमएम और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी सीपीआई-एमएल का जो गठजोड़ था इंडिया गठबंधन, उसको बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि मालूम है कि 56 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। इसका मुख्य कारण क्या रहा जीत का, ये हमें आज जानना है और एक दिलचस्प बात आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि झारखंड में आज से 3 साल पहले जेबीकेएस नाम का एक संगठन बना, जिसका मुखिया बने टाइगर जयराम महतो। उन्होंने पूरे झारखंड में आंदोलन चलाया था, झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के नाम से। आपको याद होगा कि किस तरह जो है झारखंड में स्थानीय भाषा को परिभाषित किया गया था, जिसमें मगही को और भोजपुरी भाषा को भी शामिल किया गया था। इसके खिलाफ जो है पूरे झारखंड में आंदोलन हुआ। उसका नेतृत्व टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, इन लोगों ने किया था। इसके बाद जो है इसी तरह उन्होंने 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ भी आंदोलन किया। स्थानीय नीति के सवाल पर वह लगातार मुखर रहे। उन लोगों का कहना था कि 1932 के खाता ध्यान आधारित जो है यहाँ स्थानीय लोगों को परिभाषित किया जाए और उन्हें नौकरी दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया जाए। इस सवाल पर उन्होंने आंदोलन किया। महज 3 साल का एक संगठन है, लेकिन इस विधानसभा में जो सबसे मज़ेदार बात रही है, एनडीए के हारने की मुख्य वजह वह बना टाइगर जयराम महतो का जेएलकेएम पार्टी। आपको मालूम होना चाहिए कि जेएलकेएम पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें मज़ेदार बात ये रही कि इतने कम दिनों में, जबकि इस जगह पर ऑलरेडी जो स्थापित बहुत पुराने पार्टियां रही हैं, उनको रिप्लेस करते हुए 33 जगहों पर जो है जेएलकेएम पार्टी ने तीसरा स्थान ग्रहण किया। वहीं 2 स्थान पर इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। एक सीट भले वो जीत पाया, वो डुमरी विधानसभा है, जहां खुद टाइगर जयराम महतो ने जीत हासिल किया। वहां जेएमएम के जो प्रत्याशी थी बेबी महतो, उनको 11,000 वोटों से हरा करके वो उन्होंने जीत हासिल किया। हालांकि उनके दूसरे साथी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं भी जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यानी बीजेपी और आजसू को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कैसे, इस सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं और जीत का फैक्टर क्या रहा। जैसे मैंने आपको कहा कि 33 स्थान पर जेएलकेएम पार्टी के कैंडिडेट रहे और 2 स्थान पर दूसरा स्थान रहा। यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मज़ेदार बात है कि 11 सीटों पर एनडीए यानी 9 बीजेपी, 3 आजसू, 1 जेडीयू हारी, जबकि केवल 3 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह संगठन नुकसान पहुंचाया। भाजपा जो है बोकारो, गिरिडीह, कांके, खरसावां, निरसा, सिंदरी और टुंडी समेत कुल 7 सीटें हार गई। यहाँ जीत और हार के अंतर से ज़्यादा महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के कैंडिडेट जो थे उनको ज़्यादा वोट आया। इस तरह भाजपा के सहयोगी आजसू ईचागढ़, रामगढ़ और सिल्ली जैसे अपने गढ़ से जितने वोटों से हारे, उससे ज़्यादा वोट तो जेएलकेएम पार्टी को मिला है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में कुर्मी समुदाय के अब तक जो है एकमात्र नेता और बड़े नेता के रूप में जाना गया है सुदेश महतो को, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुर्मी समुदाय की मौजूदगी जो है यहाँ झारखंड में 15% है जो वोटर्स हैं, और उसमें जो है सुदेश महतो सबसे पुरानी पार्टी के रूप में उभरा और वह हमेशा जीतते आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है भाजपा ने उसे 10 सीटें दी। 10 सीट में सिर्फ एक जगह मुश्किल से वो जीत पाया, वो था मांडू विधानसभा। मात्र 231 वोट से वो जीत हासिल कर पाए। निर्मल महतो कैंडिडेट है जो जीत हासिल किया था वहाँ से। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भाजपा और आजसू जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, यानी जेएलकेएम ने उनकी लंका लगाई, उसमें कम से कम जो भी हम लोग देखे हैं कि तुलना की है कि जब हम कैंडिडेट का जो वोट मिला है, जेएलकेएम को जो वोट मिला और आजसू को जो वोट मिला या बीजेपी को जो वोट मिला, जेएमएम के टक्कर में या कांग्रेस का टक्कर में, तो ये देखा गया कि जेएलकेएम के कैंडिडेट का वो वोट परसेंटेज ज़रूर मिला है, जिसके कारण से जो है बीजेपी और आजसू को हार का सामना पड़ा। इसमें जो है आगे बढ़ते हुए हम ये बताना चाह रहे हैं कि केवल भाजपा और आजसू ही नहीं, भाजपा के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ी।
एक जमशेदपुर पश्चिम और एक तमार सीट पर 24,000 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। जबकि वहीं पे जेएलके पार्टी के जो कैंडिडेट थी दमयंती मुंडा, उन्हें 27,000 वोट मिला। इस तरह एनडीए को 11 प्रत्याशी सीधे तौर पर महतो के पार्टी के कैंडिडेट की मौजूदगी की वजह से धाराशायी हो गए। इसकी तुलना में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत कम नुकसान हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल 3 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है, वह है सरायकेला, सिमरिया और लातेहार गंवानी पड़ी। यहाँ महतो की पार्टी के जीत हार का अंतर जो भी रहा है हमेशा हारने वाले से ज़्यादा रहा, यानी हराने का मुख्य काम जो है टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने किया। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है दोस्तों कि कोई भी नई पार्टी होती है तो चुनाव जरूर लड़ेगा। पुराना कोई भी पार्टी उनके साथ जो है गठबंधन ही कर सकती है, क्योंकि लोग खासकर स्थापित पार्टियां जो है नई पार्टियों को कोई तरजीह नहीं देती है। यही वजह था कि टाइगर जयराम महतो को 70 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। और आज स्थिति ये है कि वह जितने जगह से एनडीए को नुकसान पहुंचाया, आजसू को नुकसान पहुंचाया, आने वाले दिनों में दूसरी पार्टियों को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा कि टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उसके साथ हम किस तरह का तालमेल करें। अन्यथा जो है जो नुकसान आज बीजेपी और आजसू को उठाना पड़ा, वो नुकसान आने वाले दिनों में जेएमएम को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर जो मुद्दे को लेकर के टाइगर जयराम महतो ने आंदोलन किया है उसमें खासकर उन मुद्दों को शामिल करना पड़ेगा ताकि टाइगर जयराम महतो को जवाब दे सके। खासकर स्थानीय नीति के सवाल पर 1932 खाद्यान्न आधारित है, नौजवानों को नौकरी का सवाल है, विस्थापन की नीति का सवाल है। इन सवालों पर आने वाले दिनों में जो इंडिया गठबंधन सरकार क्या करने जा रही है देखने वाली बात होगी, और ये हम जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में टाइगर जयराम महतो की स्थिति क्या हो सकती है। अभी भले लग रहा है कि एक सीट जीता है, लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है। खासकर तीसरा विकल्प हम कह सकते हैं। दूसरा विकल्प अगर फेल हुआ है तो तीसरा विकल्प को आने वाले दिनों में यहाँ की जनता जो है जरूर स्वीकार करेगी और टाइगर जयराम महतो झारखंड का एक उभरने वाला नेता और भविष्य का नेता साबित हो सकते हैं अगर इसी तरह उनका संघर्ष जारी रहा।